रितेश इस फिल्म में ना 3 फुट के विलन का रोल कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का भी सवाल था सबका कि जब आदमी छोटा होता है उसका सब कुछ छोटा हो जाता है। कह रही थी कि आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? आप इतनी खूबसूरत, इतनी फिट है। आई नो सर, एक्चुअली मैं जिम ही नहीं जाती हूँ, आई जस्ट डांस। ये मेरा फिटनेस मिल रहा है। अकेली डांस करती हैं? अपनी ट्विन सिस्टर के साथ एक्चुअली। ट्विंस तो जिनके नहीं हो, ट्विंस भाई बहन, वो क्या करें? That's a good question. तो कैसे मम्मी पापा को बोले दोबारा कि कैसे करें? प्यारी समझ गई। आप लोगों ने बोल दिया सबको। मैं छुप छुप के जाती थी शूट पर, किसी को पता नहीं था। अडल्ट फिल्म है। बड़ा हरामी हो। रंगून में शाहिद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे, और इस फिल्म में किस करते करते गिर जाते हैं। तो कुछ जवान लौंडों का सवाल था भाई, बोलते ऐसे गिर के किस करने में मजा आता है कि किस करते करते गिरने में मजा आता है? आप बताओ, आपको किस करते हुए कैसे मजा आता है? विच वन डू यू प्रेफर? कहीं पे भी हो। आप सेल्फ डिपेंडेंट है, हजारों लड़के लाइन लगा खड़े होंगे। मैं शहर आपका पूछूंगा नहीं क्योंकि पहुंच जाएंगे वहां पे, लौंडे लपाड़े ना सारे। ऊपर वाले ने अगर खूबसूरती दी उसकी तारीफ करनी चाहिए, नहीं तो ऊपर वाले की शान में गुस्ताखी है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इंसान बनाए और तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई खूबसूरत बहुत है आप। I'm just bathroom singer. अच्छा है तो कभी बुलाओ हमें। आपके साथ भी शायद लाइफ में पहली बार हुआ होगा कि इतना सारा टाइम मिला स्पेंड करने को एक साथ लॉकडाउन के ड्यूरिंग। जी मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली लॉकडाउन में, बिकॉज हम पूरी फैमिली थे तो बहुत मजा आया और बहुत मैंने एंजॉय किया। आपको तो आएगा, पैसे बढ़े ना आपके पास। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर। चलो मान लो अगर मैंने तुमसे शादी कर ली। मान लो क्या, मैं तो माना हुआ हूँ, आपको मानना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं तो माना हूँ। 1 सेकेंड, मेरा मतलब है सपोज करो कि मैंने तुमसे शादी कर ली, हाँ। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? दोनों को फायदा होगा ना। मेरे को वीजा मिल जाएगा, आपकी बहनों को जीजा मिल जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। हरामी हो बेटा। रुको जरा, सब्र करो। पर आपको देख के 2 सेकंड पांडे को देखता हूँ तो फिर नॉर्मल होता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। एक आदमी आपको ऐसा जरूर मिलेगा ट्रेन में जो बैठा रहता है, उसको सारी नॉलेज होती है। जो सिंगल वाली सीट होती है ना, वहां पे बैठा रहता है। मान लो अगर कहीं तकदीर बदल रहा होता अपनी गाड़ी में बैठा बैठा, पता नहीं क्या कर रहा होता है। ट्रेन अगर कहीं रुक जाए ना, ट्रेन अगर कहीं रुक जाए, उसका कमेंट आता है अभी आउटर में खड़ी है, राजधानी क्रॉस करेगी तब निकलेगी। स्टेशन पे ट्रेन ज्यादा देर खड़ी हो जाए, वहां पे भी उसका कमेंट आता है, इंजन चेंज होगा अभी, तेरा भी इंजन चेंज करने वाला हुआ है। गाड़ी धीरे चले तब भी कमेंट आता है, अभी 2 घंटे डिले चल रही है, रात को कवर करेगी। पूरी नॉलेज होती है उसको, पूरी नॉलेज। और स्टेशन पे जब सारी सवारियां उतर रही होती है ना, ये अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है, फिर दूसरा पान वाला बोल रहा है वो पिछले स्टेशन पे उतर गई। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, डम्ब एंड डमी, बहुत ब्यूटीफुल। पहली बार आई हो एपिसोड में, तारीफ कर रहे हैं तुम्हारे। कहाँ गई तुमको पता है कपिल शर्मा ये मुझसे जुबान नहीं लड़ाती, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना दुनिया को बता देना कि ये गंजी है। आपको आपके पापा का एक डायलॉग देता हूँ, आपको ब्रिटिश एक्सेंट में एक बार रशियन एक्सेंट में। तो डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं। So my name is Crime Master Gogo, and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them.
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। को पता है हमारी एक बार और भी मुलाकात हुई थी, हम लोग गोवा में मिले थे, एक ही शो के लिए हम लोग गए थे। हाँ, खूब बारिश भी पड़ रही थी। बारिश, वो आपको याद है? हाँ, क्योंकि इन्होंने अपनी छतरी शेयर नहीं की मेरे साथ। मतलब मैं खड़ी हूँ वहां पे, मैं अपनी छतरी का वेट कर रही हूँ, बग्गी आई, आप अपनी छतरी उठा के अपनी बग्गी में बैठ के निकल होंगी तो एक्चुअली कपिल शर्माते बहुत है, अंदर से सब कुछ करते हैं, बाहर से कुछ नहीं करते। एक जब छतरी की जरूरत थी ना, ये मन में ही आपको छतरी दे भी दी थी, बग्गी में उठा के ले भी गए। अच्छा, मुझे नहीं याद था कि आपको याद है। मतलब कुछ तो मेरे में इंटरेस्टिंग होगा जो आपको अभी तक याद है। बहुत इंटरेस्टिंग है कपिल। थैंक्स बेब्स। हरामी हो बेटा।